देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं चरणारविन्दम् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम तत्त्व किमपि अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। श्री श्याम मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय। जातन की छाई परे श्याम हरित दते होय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन। राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद
बोलो राधारमण बिहारी लाल की जय। गंगा में गोता लगाने पहुंचे हुए ग्रामांतर से आए हुए समस्त श्रोत्र भगवत अविंद मातृशक्ति एवं परीक्षित के स्वरूप समस्त शर्मा परिवार सीताराम एवं विनोद नंदलाल शर्मा पितरों की महती कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला है इसे जाने न दे। आज गोविंद का प्राकट्य है, जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य पहले, उसके बाद गोविंद का प्राकट्य। ग्रामवासी जितने भी ग्राम के भगवत भक्त हैं वो सब आज श्रीमद् भागवत कथा में पधारे और अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को संवारें, मंगलमय करें। कथा में प्रवेश करते हैं। जो भगवत साध्य है, जो प्रभु बुलाएंगे स्वतः बोलेंगे, आप लोग श्रवण करें। कथा व्यास कथा पीठ से समस्त आए हुए भगवत श्रोताबंदों को राधे राधे करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। ओम श्री व्यासाय नमः। परीक्षित जी महाराज महाभागवत सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, हे प्रभु, नारायण को, भगवान गोविंद को समुद्र मंथन करवाने की आवश्यकता क्यों हुई? समुद्र मंथन करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अमृत निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी? हे महाभाग, आप कृपा करके बताएं। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐ राजन परीक्षित, दुर्वासा ऋषि का यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोकास्य त्रयो नृप निःश्रीकाश्च भवंस्तत्र नैसुर्या दया क्रियाः। एक समय दुर्वासा जी चले जा रहे थे और उसी रास्ते से अपने ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र जी चले आ रहे थे। इधर से दुर्वासा महाराज जा रहे थे और उधर से इंद्र आ रहे थे। ऐरावत पर आरूढ़ होकर के बैठ कर बीच रास्ते में जब इंद्र और दुर्वासा का मिलन हुआ तो दुर्वासा जी इंद्र का स्वागत करने के लिए जो भगवान की दी हुई माला थी पहने हुए थे, वो माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया। और दुर्वासा जी वहीं थे। उसी समय दुर्वासा के समक्ष इंद्र ने अपने उस माला को निकाल करके अपने ऐरावत को पहना दिया, ऐरावत के गले में डाल दिया। और हाथी का स्वभाव, उस ऐरावत ने उस माला को निकाल करके जमीन में पटक कर करके पैरों से रौंद दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि इंद्र घमंड में दिए हुए
इस माला को घमंड के कारण उतार दिया है और तो उसने श्राप दे दिया कि इंद्र जा तू श्रीहीन हो जा। इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रवर्त्यम मनोज्ञानम वचसा निरोक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। जब इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, सारे देवता को हरा दिया, सब देवता भाग गए। परास्त होकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए, उन देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी इंद्रादि को लिवा करके लेकर के भगवान नारायण गोविंद के पास पहुंचे और गोविंद से कहते हैं, परमात्मा, हे सर्व आत्मा, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। प्रभु कृपा करके आप कोई उपाय हमें बताइए। इन असुरों ने आक्रमण करके मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान कहते हैं, अय देवगण, तुम लोग मनुष्यों के घात मद में अहंकार होकर के अपने कर्तव्य को भूल जाते हो। हे देवों, ऐसा कार्य करो कि जब अपना काम निकालना हो ना, तो शत्रु को मित्र बना लेना चाहिए, उससे संधि करनी लेनी चाहिए और जब अपना कार्य सिद्ध हो जाए, निकल जाए, तो छोड़ देना चाहिए। और देवता लोग तो अपना कार्य करने में स्वार्थी ही हैं। भगवान ने कहा कि बलि के पास जाओ और बलि से मित्रता का भाव रखते हुए उनसे कहो कि आप हमारे साथ मिल करके आए, समुद्र मंथन करें। उस समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकलेंगे और आपस में बांटने के लिए। और तेनागिराज मां मंत्र फल भागे नवासुकिम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्वितः। तो समुद्र मंथन किया कैसे जाए, फिर भगवान के पास आए। नारायण ने कहा कि आप लोग जाइए, मंदराचल पर्वत लाइए और नागराज वासुकी के पास जाइए, उनको निमंत्रण दीजिए और उनको कहिए कि अमृत का जो भाग है आपको भी मिलेगा। वासुकी भी मंथन करने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। तरफ बल की सेना मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई और वासुकी को रस्सी बनाया गया और मंथन चालू हुआ। तो पहले देवता लोग मुख की तरफ हो गए। भगवान ने कहा था कि असुर जो है, जो पहले काम करोगे उसी में वो पहले तत्पर होंगे, उसी के कार्य को पहले करेंगे। तो पहले आप लोग सर्प के फन की तरफ लगना। देवता लोग जब फन की तरफ लगे तो असुरों ने कहा कि पूंछ दूषित होती है, हम इसकी तरफ नहीं रहेंगे। और वो असुर लोग आ गए नाग के मुख की तरफ और देवता पूंछ की तरफ। अब मथानी मंथन शुरू हुआ, लेकिन तो हमारे भगवान गोविंद कच्छप का रूप धारण करके,
कच्छप अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत के जड़ पे जाकर के, समुद्र के तल पे जाकर के विशालकाय शरीर लेकर के उस पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया। और जब आधार बन गया तो मथानी शुरू हो गई। कृपा बपु काचप मदभुतम महत प्रविश्य तोयम गिरिमुंजहार। जब मथानी शुरू हुई, माहौल बन जिसको कहता करते हुए जैसे जल खोलता है, ऐसे खोलते हुए वो हलाहल विष प्रकट हुआ, मथते मथते। और जब मथानी प्रारंभ हुई तो वासुकी नाग के फुंकार से जितने भी असुर थे वो सब काले पड़ गए। हलाहल विष जब निकला तो सारी सृष्टि जलने लगी। जब सृष्टि जलने लगी तो वे प्रजापतियों ने सोचा, देवताओं ने सोचा कि अब क्या होगा, इस विष से ही हम लोग नष्ट हो जाएंगे। अत्राहीना शरणापन्नाम अस्त्रैलोक्य दहना विषाद। हे भूत भवन भोलेनाथ, भूतात्मन, हे महादेव, करते हैं शिव जी से, विनती करते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होकर के इनसे विनती से, देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर के पहुंचते हैं और पहुंच करके उस हलाहल विष का पान करते हैं, लेकिन हृदय के अंदर वो विष नहीं जाता। क्यों नहीं लेते हैं हृदय के अंदर? क्योंकि हरनिश 24 घंटा राम की छवि विद्यमान है भगवान भोलेनाथ के हृदय में। अगर ये विष हृदय में पहुंच जाता तो गोविंद को, राम को बहुत उस विष से हानि होती। इसलिए अपने कंठ पर ही विष को रोक लिया भूत भवन भगवान भोलेनाथ। तब से वो महाराज अब विष के बाद मंथन करने से कामधेनु गाय निकली उस समुद्र से। उस कामधेनु को ऋषियों ने ले लिया। उसके बाद उच्चैश्रवाह घोड़ा निकला, उसको बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसको स्वयं नारायण ने ले लिया। और इसके पश्चात लक्ष्मी जी ने अपना पीतवर्ण करने में, उसके पश्चात लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी ने जब देखा माला लेकर के कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, सब में कुछ न कुछ दोष विद्यमान है। शिव जी को देखा, क्रोधी हैं, ब्रह्मा जी भी क्रोधी हैं, तो भगवान नारायण के गले में कौस्तुभ मणि डाल दिया। और इसके पश्चात जब लक्ष्मी निकली तो श्री रंभा विश्वारुणी दिवाज, इसके पश्चात वारुणी मदिरा निकली, सुरा निकली। उस मदिरा को दानवों ने ले लिया, असुरों ने ले लिया। उसके पश्चात मंथन करने के पश्चात पुनः अमृत कलश को लेकर के जब अमृत निकला, देवताओं से छीन लिया असुरों ने, और अमृत को छीन करके
आपस में कि मैं जल्दी पी लूं, मैं जल्दी पी लूं। देवता आपस में, देवता से छीन करके असुर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। लड़ने झगड़ने लगे कि मैं पहले पीऊं। अब कलश लेकर के सभी भग रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि अब तो अगर कलश जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया, अगर ये असुर लोग, अब आप ही कोई उपाय करिए। तुरंत भगवान नारायण जो है कहा, देवता लोग आप लोग परेशान मत होइए।